हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम लेक्चर। स्टूडेंट्स, आज इस लेक्चर में हम न्यू चैप्टर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फर्स्ट एक्सरसाइज 19.1 डिस्कस करेंगे। ठीक है, आई स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से एंड इट सेज इफ द nth टर्म an ऑफ ए सीक्वेंस इज गिवन बाय an इज इक्वल टू n स्क्वायर माइनस n प्लस 1 देन राइट डाउन इट्स फर्स्ट 5 टर्म्स। तो देखिए यहाँ पे हमें एक सीक्वेंस का nth टर्म दिया हुआ है, जो ये an है, इसे हम क्या बोलते हैं, nth टर्म कहते हैं। और ये दिया हुआ है हमें n स्क्वायर माइनस n प्लस 1। ठीक है, तो पहले क्या करते हैं, हम इसे लिख लेते हैं एक बार कि हमें दिया हुआ है an इज इक्वल टू n स्क्वायर माइनस n प्लस 1। ठीक है, अब ये होता क्या है, अगर हम कहते हैं कि आपका जो nth टर्म है, तो n टर्म का मतलब क्या है। nth टर्म का मतलब ये हुआ कि हमारे पास में एक फार्मूला है। ठीक है ना, ये क्या है, एक तरीके से फार्मूला है, हम जिसकी हेल्प से हम कोई भी टर्म फाइंड कर सकते हैं। फर्स्ट टर्म फाइंड करना हो तो कर सकते हैं, सेकंड टर्म करना हो, 10th टर्म करना हो, 20th टर्म करना हो, मतलब कहने का ये फार्मूला हमारे पास में एक तरीके से है जिसकी हेल्प से हम सीक्वेंस का हम कोई भी टर्म हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, क्या करेंगे उसके लिए, हम अगर मान लीजिए हमको पता लगाना है कि इसका इस सीक्वेंस का फिफ्थ टर्म क्या होगा, तो n जगह यहाँ 5 पुट करेंगे तो a 5 हो जाएगा, और राइट साइड में यहाँ पे n जगह 5, यहाँ n जगह 5, और राइट साइड को सिंप्लीफाई कर देंगे तो मिल जाएगा फिफ्थ टर्म। अगर हमको फाइंड करना फर्स्ट टर्म तो क्या करेंगे, यहाँ n की जगह 1 पुट करेंगे तो ये a1 होगा, और राइट साइड में यहाँ 1 की जगह सॉरी n की जगह पुट करेंगे 1, यहाँ पुट करेंगे 1, और राइट साइड सिंप्लीफाई करेंगे तो मिल जाएगा हमें a1 एंड दैट इज फर्स्ट टर्म। तो हम कोई भी टर्म सीक्वेंस का फाइंड करना हो तो इसमें हम सिंपली n की जगह पुट करते जाएंगे और हमें सिंप्लीफाई करने पे हमें वो टर्म मिलता जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास में क्या है, एक तरीके से फार्मूला है जिसकी हेल्प से हम कोई टर्म फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ हमें फाइंड करना है फर्स्ट 5 टर्म्स। ठीक है, मतलब कहने का हमें पुट करना पड़ेगा n की जगह 1, 2, 3, 4 और 5, और पुट करके 1 बाय 1 हम सिंप्लीफाई करते जाएंगे और हमें सारे टर्म्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हम n इज इक्वल टू हम ले लेते हैं 1। ठीक है, तो ये मिल जाएगा हमारे पास में, यहाँ n की जगह 1 पुट करेंगे तो ये ऐसा हो जाएगा, फिर यहाँ हम पुट करेंगे n की जगह 1 और यहाँ पुट करेंगे 1। ठीक है, बाकी सेम रहेगा, तो ये 1 का स्क्वायर माइनस 1 और प्लस 1। ठीक है, तो ये क्या मिल जाएगा, देखिए 1 का स्क्वायर कितना आएगा, ये 1 आएगा, फिर माइनस 1। ठीक है, इसके बाद में प्लस 1। ठीक है, अब आप देखेंगे कि ये 1 और ये माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, तो इसको हम कैंसिल कर देते हैं, है ना, ये और ये कैंसिल, तो क्या बचा हमारे पास में, ये बच गया 1, तो जस्ट पुट इट, ये हमारे पास में आ गया 1, तो ये हमारा फर्स्ट टर्म हो गया। क्या मिल गया, a1 मतलब फर्स्ट टर्म हमारा मिल गया 1। ठीक है, चलिए अब फाइंड करते हैं सेकंड टर्म। तो क्या करेंगे, हम यहाँ n जगह पुट करेंगे 2, यहाँ भी और इधर भी। ठीक है, तो जब n हम पुट करेंगे 2 तो हमको मिलेगा सेकंड टर्म एंड दैट इज नोन बाय a2, और राइट साइड पुट कर देंगे हम n की जगह 2, तो ये 2 का स्क्वायर माइनस 2 और ये हो जाएगा प्लस 1। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो 2 का स्क्वायर आएगा 4, माइनस हो जाएगा 2 और फिर प्लस 1, और इसको सॉल्व करेंगे तो 4 माइनस 2 2 आएगा, 2 प्लस 1 3 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्या मिल गया हमको, ये सेकंड टर्म मिल गया। सेकंड टर्म क्या हो जाएगा, लिखेंगे हम a2 इज इक्वल टू 3। ठीक है ना, नाउ कम टू थर्ड, तो हम क्या करेंगे, n की जगह हम पुट करेंगे 3, उससे मिल जाएगा हमें यहाँ पर a3, और ये राइट साइड में पुट कर देंगे n की जगह 3, तो 3 का स्क्वायर माइनस 3 और प्लस 1, फिर सॉल्व करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 आएगा, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 इंटू 3, और इधर माइनस 3 और प्लस 1। ठीक है, अब क्या मिल जाएगा, 9 से 3 जाएगा 6, 6 प्लस 1 7, ये मिल गया हमें 7। ठीक है, सो इट इज इक्वल टू 7। नाउ इसको हम लिख देंगे, थर्ड टर्म हमारा कितना आ गया, ये आ गया 7। अब फोर्थ टर्म, तो फोर्थ टर्म के लिए जस्ट पुट n इज इक्वल टू 4, तो हमें ये मिल जाएगा a4, और ये हो जाएगा राइट साइड भी 4 का स्क्वायर माइनस 4 और प्लस 1, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16 आएगा। ठीक है, माइनस ये 4 हो और यहाँ पर ये प्लस 1, 16 से 4 करेंगे माइनस तो 12, 12 प्लस 1 इज 13, तो ये हमें फोर्थ टर्म मिल गया। इसको भी लिख लेते हैं, a फोर्थ टर्म इज 1 3। नाउ कम टू लास्ट वन दैट इज फिफ्थ टर्म, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, n की जगह हम पुट करेंगे 5, तो ये हमारा हो जाएगा a5, और राइट साइड पुट कर देंगे n की जगह हम 5। ठीक है, तो हो जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस 5 और प्लस 1, तो 5 स्क्वायर हो जाएगा 25, फिर आएगा 5 प्लस 1,
एंड इट इज़ इक्वल टू, इससे करेंगे -5 को तो आएगा 20 और +1 करेंगे 21, ठीक है। तो इस तरीके से हमें मिल गया फिफ्थ टर्म कितना 21, ठीक है। सो जस्ट राइट डाउन, हमारे पास में देखिए 5 टर्म आ गए। कौन कौन से आ गए? ये 1 है, ये 3 है, ये 7 है, ये 13 है और ये 21, ठीक है। तो इनको जस्ट हम यहाँ लिख लेते हैं। क्या क्या आएगा? ये हमारा हो जाएगा 1, देन 3, उसके बाद फिर 7, उसके बाद फिर 13 और उसके बाद फिर 21, और यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। सो प्लीज स्टूडेंट्स नोट इट डाउन। आगे हम क्वेश्चन नंबर 2 में। नाउ नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 2, एंड इट सेज ए सीक्वेंस इज डिफाइंड बाय an equals to n cube minus 6n square plus 11n minus 6 where n belongs to natural number. Now show that the first 3 terms of the sequence are 0 and all other terms are positive. तो स्टूडेंट्स हमें यहाँ पे nth टर्म दिया हुआ है सीक्वेंस का, और क्या है वो? इट इज़ n क्यूब माइनस 6n स्क्वायर प्लस 11n माइनस 6। तो हमें ये nth टर्म दिया हुआ है और हमें यहाँ पे शो करना है कि इस सीक्वेंस के जो फर्स्ट 3 टर्म्स हैं वो 0 हैं और जो बाकी टर्म्स हैं वो पॉजिटिव हैं, ठीक है। तो कैसे फाइंड करेंगे हम, कैसे शो करेंगे इसको? तो देखिए उसके लिए क्या करेंगे, हम nth टर्म की हेल्प से हम पता लगा लेंगे पहले 3 टर्म a1, a2 और a3, ठीक है। उसको चेक कर लेंगे कि वो 0 है कि नहीं है, ठीक है। तो पहला पार्ट हमारा हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या करेंगे, हम उसके बाद 1-2 टर्म और फाइंड कर लेंगे। सपोज हमने फाइंड कर लिया a4 और a5 फाइंड कर लिया, तो उनसे हमको एक पैटर्न मिल जाएगा और उससे हम बता सकेंगे कि हमारे जो बाकी टर्म्स हैं वो पॉजिटिव हैं कि नहीं है, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें जो दिया हुआ है nth टर्म, और वो क्या दिया हुआ है? वो दिया है n क्यूब माइनस 6n स्क्वायर प्लस 11n माइनस 6, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमको यहाँ पे सबसे पहले फाइंड करना पड़ेगा a1, a2 और a3 और चेक करना पड़ेगा कि वो 0 है कि नहीं है, ठीक है ना। तो जस्ट पुट n इज इक्वल टू 1, ठीक है। हमारा जो दिया हुआ है ये nth टर्म, इसमें n की जगह पुट कर देंगे 1, तो ये बन जाएगा a1, ठीक है। ये बन जाएगा हमारा 1 क्यूब, फिर ये हमारा आ जाएगा यहाँ पे 6 इंटू 1 का स्क्वायर, यहाँ पर मिल जाएगा 11 इंटू 1 और यह आ जाएगा 6। नाउ अब देखिए आप, हमारे पास में यहाँ पे 1 का क्यूब क्या होगा? 1 मिल जाएगा, तो उसको लिख लेते हैं। ये हमारा 1 आएगा, फिर 6 और यहाँ पे 1 स्क्वायर क्या आएगा? 1, तो 1 इंटू 6 इज 6, तो यहाँ माइनस 6 आएगा। फिर यहाँ पे प्लस 11 इंटू 1 क्या जाएगा? 11 आएगा और ये माइनस 6 हो जाएगा। अब देखिए आप कि 1 ये पॉजिटिव है, 11 पॉजिटिव है, 11 प्लस 1 12 हो जाएगा और माइनस 6 और माइनस 6 माइनस 12 हो जाएगा। तो क्या मिलेगा हमें यहाँ से? हमें यहाँ से 0 मिलेगा। तो कहने का मतलब हमें फर्स्ट टर्म मिल गया। क्या मिल गया? फर्स्ट टर्म, दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब आते हैं सेकेंड टर्म पे, तो उसके लिए जस्ट पुट n इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो हमें मिल जाएगा ये a2। हमने क्या किया, हमने इस nth टर्म में n जगह 2 पुट कर दिया, ठीक है। तो ये मिल जाएगा हमें 2 पावर 3, फिर 6 इंटू 2 टू द पावर 2 प्लस 11 इंटू 2 और माइनस 6, ठीक है। तो 2 टू पावर 3 क्या होगा? ये हमारे पास में 8 आएगा। यहाँ पर 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, 4 इंटू 6 इज 24 मतलब माइनस 24। यहाँ पे आ जाएगा 11 2 22 और माइनस 6, ठीक है। अब देखिए आप यहाँ पे ये हमारा 8 पॉजिटिव है, 22 पॉजिटिव है, तो 22 और 8 क्या हो जाएगा? 30। ऐसे ही माइनस 24 और माइनस 6 क्या हो जाएगा? 30। देखिए 8 और 22 क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा पॉजिटिव, और ये माइनस 24 और माइनस 6 क्या हो जाएगा? माइनस 30। तो क्या मिल जाएगा हमें? अगेन यहाँ पे 0 मिल जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब हमारे पास में जो सेकेंड टर्म मिला वो भी हमें 0 ही मिला, ठीक है। अब चलते हैं थर्ड टर्म की ओर। तो उसके लिए क्या करेंगे? n की जगह पुट करेंगे 3, तो हमें मिल जाएगा a3, और ऐसे ही राइट साइड में हम पुट करेंगे 3 क्यूब, फिर 6 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 11 इंटू 3 और माइनस 6, ठीक है। 3 का पावर 3 करेंगे तो यहाँ पर 27 आएगा। यहाँ पर 3 का पावर 2 करेंगे तो 9, 9 6 जा 54, तो यहाँ पे 54 आ गया। यहाँ पे प्लस 33 और यहाँ पे माइनस 6, ठीक है। अब देखिए आप, ये जब हम ऐड करेंगे इस 27 को 33 को, तो कितना मिलेगा? ये हमें 60 मिलेगा, पॉजिटिव 60। ऐसे ही माइनस 64 माइनस 6 को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा माइनस 60।
तो अगेन यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा और मिलेगा हमें यहाँ पे 0। तो कहने का मतलब हमें ये मालूम पड़ गया कि A1 A3 और सॉरी A1 A2 और A3 क्या है, 0 है। ठीक है, हमने ये शो कर दिया कि A1 भी 0 है, A2 भी 0 है और A3 भी 0 है। ठीक है, तो वी कैन जस्ट राइट डाउन कि देयरफॉर क्या लिखेंगे, द फर्स्ट 3 टर्म्स आर 0। ठीक है, ये हमने यहाँ पे शो कर दिया। ठीक है ना, अब आते हैं हम बाकी के लिए। क्या कह रहा है कि ऑल अदर टर्म्स आर पॉजिटिव, ये हमें शो करना है कि बाकी जो टर्म्स हैं पॉजिटिव हैं। तो हम क्या करेंगे, हम 1-2 टर्म और फाइंड कर लेंगे, उससे हमें पैटर्न मिल जाएगा कि जो बाकी टर्म्स आएंगे पॉजिटिव आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। ठीक है, उन पे बेस्ड हम आगे की बात हम कह सकते हैं। ठीक है, तो पहले फाइंड करते हैं A4, फिर फाइंड करेंगे A5। ठीक है, तो हम अब नाउ n इज इक्वल टू 4 पुट करते हैं। तो जब पुट करेंगे तो हमारा ये हो जाएगा A4। ठीक है, और यहाँ n जगह पुट करेंगे तो 4 का क्यूब -6 इंटू 4 का स्क्वायर, फिर यहाँ पे आएगा 11 इंटू 4 और -6। तो ये हो देखिए 4 टू द पावर 3 कितना हो जाएगा, 4 4 16, 16 एंड 4 जा 64, ये आएगा 64। यहाँ पे आएगा 4 का स्क्वायर तो 16, 16 6 जा 96, ये हो गया 16 6 जा 96, ये आ जाएगा आपका 44 और -6। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ पे 64 पॉजिटिव है और ये 44 पॉजिटिव है, इनको ऐड कर लेते हैं। ठीक है, इनको जब ऐड करेंगे तो आएगा 4 4 8 और 6 4 10, तो 108 आएगा। और हम इनको ऐड करेंगे आपका 96 और 6 को, तो हो जाएगा 102। कितना आएगा, 102। तो कितना मिल गया, हमें मिल गया A4 इज इक्वल टू 6, ये पॉजिटिव नंबर है। ठीक है, ऐसे हम एक और पता लगा लेते हैं। मान लीजिए हम n इक्वल टू 5 ले लेते हैं, n इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो ये हमारा क्या मिलेगा, A5 आएगा, उससे हम 5 टू पावर यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 6 और 5 टू द पावर यहाँ पे 3 आएगा, सॉरी स्क्वायर आएगा, यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे स्क्वायर। फिर इसके बाद में यहाँ पे 11 इंटू 5 और -6। ठीक है, तो 5 टू पावर 3 कितना होगा, 125, 5 इंटू 5 इंटू 5, यहाँ पे आएगा 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25 होगा, 25 इंटू 6 कितना आएगा, 150। ठीक है, फिर यहाँ पे मिल जाएगा 55 और यहाँ मिल जाएगा -6। ठीक है, तो हम यहाँ पे अगर पॉजिटिव पॉजिटिव को ऐड करेंगे तो 180 मिलेगा। ठीक है, और नेगेटिव नेगेटिव को ऐड करेंगे तो -156। ठीक है, इस तरीके से हमें जो A5 है वो कितना मिल जाएगा, 180 से माइनस करेंगे इसको तो हमें मिल जाएगा 24। कितना मिल गया, इट इज़ 24। तो देखिए हमारा जो A4 है, देखिए जस्ट 1 सेकेंड, हमारा जो A4 है ये क्या है, मोर देन 0 है। A जो 5 है वो भी क्या है, मोर देन 0 है। तो अब A4 हमारा 6 था, A5 क्या हमारा 24 है। तो देखिए हो क्या रहा है, ये बढ़ रहा है, मतलब हमारा A4 6 था पॉजिटिव, A5 क्या आ गया, 24 आ गया। अब A6 फाइंड करेंगे तो 100% हमको 24 से बड़ा नंबर मिलेगा। कहने का मतलब है एक पैटर्न मिल रहा है कि जो आगे टर्म्स आएंगे वो सारे सारे क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। ठीक है, तो नाउ वी कैन से कि ऑल अदर टर्म्स आर पॉजिटिव। ठीक है, सो हम यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर वी कैन से, देयरफॉर वी कैन से दैट ऑल अदर टर्म्स, क्या बोलेंगे, all other terms are positive। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, है ना। क्या किया हमने, पहले हमने A1, हमने ये A1 निकाला, हमने ये A2 निकाला और हमने ये A3 निकाला, और जो कि 0 आए तो हमने शो कर दिया कि जो पहले 3 टर्म्स हैं वो क्या है, 0 हैं। फिर क्या किया हमने, इसके लिए हमने 1-2 टर्म और निकाल लिए, A4 निकाल लिया, जो 6 आया जो कि मोर देन 0 है। हमने A5 निकाल लिया जो कितना है 24, वो भी मोर देन 0 है। तो एक पैटर्न मिल रहा है कि हमें जो आगे टर्म्स आएंगे वो क्या होंगे, वो 0 से बड़े ही होंगे।
तो इन पर बेस हम कह सकते हैं कि नाउ जो फर्दर टर्म्स हैं दे विल बी पॉजिटिव, ठीक है। सो नोट इट डाउन, हम चलते हैं आगे क्वेश्चन में। Now, next one, question number 3, and it is find the first four terms of the sequence defined by a1 is equal to 3 and an is equal to 3 an minus 1 plus 2 for all n more than 1। तो देखिए हमें यहाँ पे फर्स्ट टर्म दिया हुआ है a1 इक्वल टू 3 और साथ में nth टर्म दिया हुआ है जब n मोर देन 1 होगा। देखिए n जब 1 है तो ये हमें a1 दिया हुआ है 3 और ये क्या दिया हुआ है, ये nth टर्म दिया हुआ है कब के लिए, जब n मोर देन 1 होगा, यानी n जब 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा तो इसको यूज़ करेंगे हम। लेकिन a1 के लिए ये हमारे पास ऑलरेडी है, ठीक है। तो हमारे पास में a1 और ये nth टर्म दिया हुआ है और इनकी हेल्प से हमें पता लगाना है फर्स्ट फोर टर्म्स, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, हमारे पास में देखिए दिया हुआ है a1 कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है और साथ में हमें nth टर्म दिया हुआ है कितना, वो दिया हुआ है 3 इंटू ए 3an माइनस 1 फिर +2 लेकिन ध्यान क्या रखना है, ये हम तभी यूज़ करेंगे जब n जो होगा हमारा क्या होगा, मोर देन 1 होगा तभी, अदरवाइज हम नहीं यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म हमें दिया हुआ ऑलरेडी, फर्स्ट टर्म हमारे पास में वी हैव n, अगर मैं बोलता हूँ कि n इज इक्वल टू 1 तो वी हैव a1 इज इक्वल टू 3। अब जब n होगा 2 तो जब 2 हुआ तो n क्या हो गया, मोर देन 1 हो गया, तो इसको यूज़ करेंगे हम। यहाँ लिखेंगे n की जगह 2 और यहाँ भी लिखेंगे n की जगह 2, ठीक है, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा a2 इज इक्वल टू 3 इंटू a। अब देखिए यहाँ पे n की जगह पुट करिए 2 तो 2 हम पुट करेंगे 2 माइनस 1 और यहाँ पे +2, इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू ए। देखिए ये 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा, a1 हो जाएगा, तो a1 और यहाँ लिखा हमने 2। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि हमारा एक्चुअल है क्या ये। देखिए अब हमें यहाँ जो था उससे क्या मिल गया, a1 मिल गया और a1 कितना है, वो 3 हमारे पास में, ये हमको ऑलरेडी दिया हुआ है। तो हम यहाँ पुट कर देंगे कितना, 3 पुट कर देंगे तो हमारा ये हो जाएगा 3 इंटू 3 और +2, ये कितना हो जाएगा, 3 3 9, 9 + 2 इज 11। तो हमें कितना मिल गया, a2, हमें a2 मिल गया 11, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम n3 पे। जब हम n हमारे पास क्या होगा, जब हमारा n है 3, तो जब n3 है तो इसी को हम यूज़ करेंगे क्योंकि n मोर देन 1 के लिए हम इसको यूज़ करेंगे। तो हमारा मिलेगा यहाँ पे a3 लिखेंगे, यहाँ पे हमारे पास में 3a, n की जगह अगेन यहाँ पे पुट करेंगे 3 तो 3 माइनस 1 +2। अब ये हो जाएगा हमारा 3a2 हो जाएगा, 3 माइनस 1 इज 2 और +2, ठीक है। अब देखिए हमारा a2 कितना है, a2 हमारा 11 है, तो जस्ट यहाँ पुट कर दीजिए 11 तो ये हमारा हो जाएगा 3 इंटू 11 और +2। तो 3 इंटू 11 33 +2 ये हमारा आ गया 35, ठीक है। तो हमारे पास में a3 कितना आ गया, 35 आ गया। नाउ हमको नेक्स्ट फाइंड करना है n इक्वल टू 4 पे a4। तो a4 अगेन उसके लिए हम इसी को यूज़ करेंगे, तो वहाँ पे पुट करेंगे हम 3a और यहाँ पे आ जाएगा n की जगह हमारा 4, ठीक है, 4 माइनस 1 और यहाँ लिखेंगे +2। अब ये हो जाएगा 3a हो जाएगा 3, भाई 4 माइनस 1 3 हो जाएगा और प्लस लिखेंगे 2, ठीक है। अब a3 थर्ड टर्म कितना है, 35, तो जस्ट पुट इट, तो 3 इंटू 35 +2, तो 3 इंटू 35 क्या हो जाएगा, 3 5 जो 15 और 3 3 जो 9, 105 हो जाएगा, ये हो जाएगा 105 और +2 और ये हो जाएगा 107, ठीक है। तो देयरफॉर a4 इज इक्वल टू 107, ठीक है ना। तो देखिए हमें क्या पता लगाना था, हमें यहाँ पे 4 टर्म पता लगाने थे, फर्स्ट 4 टर्म्स। तो a1 ऑलरेडी हमें दिया हुआ था, ठीक है, a1 हमें ऑलरेडी ये दिया हुआ था, फिर a2 हमने फाइंड कर लिया, हमने a3 फाइंड कर लिया और हमने ये a4 फाइंड कर लिया, ठीक है। तो जस्ट राइट द आंसर्स, ठीक है ना, जस्ट राइट आंसर्स। क्या हो जाएगा आंसर, a1 इज इक्वल टू 3, a2 इज इक्वल टू 11, a3 इज इक्वल टू 35 और a4 इज इक्वल टू 107, ठीक है। यही हमारा आंसर है, ठीक है। सो प्लीज नोट इट डाउन। फिर आते हैं अगले क्वेश्चन पे। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 एंड इट सेज
राइट द फर्स्ट 5 टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो हमें यहाँ पे दो तीन सब पार्ट्स दिए हुए हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, और उन सभी में हमें क्या करना है, फर्स्ट 5 टर्म्स फाइंड करने हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट क्या दिया हुआ है, यहाँ पर a1 इक्वल टू 1, मतलब फर्स्ट टर्म हमें दिया हुआ है 1, और nth टर्म दिया हुआ है an-1 प्लस 2 व्हेन n इज मोर देन 1। तो देखिए हमें इस nth टर्म को यूज़ करना है जब n मोर देन 1 होगा, मतलब जब हम a2 फाइंड करेंगे, a3 फाइंड करेंगे, a4 फाइंड करेंगे, a5 फाइंड करेंगे, तो इसको हम यूज़ करेंगे, इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे, और फर्स्ट टर्म के लिए हम ऑलरेडी हमें ये दिया हुआ है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए हमें यहाँ दिया क्या है, हमें a1 इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है। ठीक है, और हमें उसके बाद के लिए सेकेंड टर्म से हमें इसको यूज़ करना है। क्या दिया है, n-1 और प्लस 2। ठीक है, व्हेन n इज मोर देन 1। ठीक है, तो क्या दिया है, फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, और सेकेंड टर्म से जो हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, जो n टर्म यूज़ करेंगे, तो वो ये हमारे पास में है। ठीक है ना, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये फर्स्ट टर्म को दिया है ऑलरेडी, हम स्टार्ट करेंगे 2 से। तो व्हेन n इज इक्वल टू 2, तो ये an हमारा हो जाएगा a2, और यहाँ लिखेंगे हम a2 माइनस 1 प्लस 2। ठीक है, अब ये हमारा बन जाएगा a1 और प्लस 2। ठीक है, और a1 कितना है, a1 हमारे पास में 1 है, तो ये 1 प्लस 2 एंड इट इज़ इक्वल टू 3। तो हमें मिल गया a2 कितना मिल गया, a2 हमें मिल गया 3। ना कम टू थर्ड टर्म, तो उसके लिए n इज इक्वल टू 3, तो ये हो जाएगा a3 हमारा हो जाएगा, और यहाँ पुट करेंगे हम n की जगह कितना, a3 माइनस 1 और प्लस 2। ठीक है, अब ये हो जाएगा a2 हो जाएगा, 3 माइनस 1 कितना आएगा, 2 आएगा, और प्लस पुट करेंगे 2। ठीक है, अब यहाँ पे सेकेंड टर्म a2 मतलब सेकेंड टर्म कितना हमने फाइंड कर लिया है, 3, तो जस्ट पुट इट, तो 3 प्लस 2 ये हमारा हो गया 5। ओके, तो देयरफॉर हमारा जो a3 है, मतलब जो थर्ड टर्म है, वो कितना है, 5। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट में। तो an इज इक्वल टू 4, कहने का मतलब फोर्थ टर्म, दैट इज an। तो हम पुट करेंगे a, यहाँ पुट करेंगे n की जगह, तो n की जगह 4 माइनस 1 हो गया, और प्लस 2, तो ये हमारा हो जाएगा a4 माइनस 1 इज 3 और प्लस 2। ठीक है, अब a3 कितना है, a3 हमारा है 5, तो जस्ट पुट इट, हमारा 5 प्लस 2, और ये है मिल गया 7। ठीक है, अब आते हैं हमने नेक्स्ट में। अच्छा, जस्ट राइट डाउन हियर, हमारे पास में मिल गया a4 कितना, 7। अब आते हैं नेक्स्ट पे, n इज इक्वल टू 5 पे, तो ये हमारा हो जाएगा a5। ठीक है, तो a5 हमारा यहाँ पे a5 माइनस 1 हो जाएगा, और प्लस 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा a4, 5 माइनस 1 कितना, a4, और प्लस यहाँ पे 2 तो रहेगा ही, और a4 कितना है, a4 हमने 7 में हम फाइंड किया है, तो 4 प्लस 2, सॉरी ये हमारा 7 है ना, ये हमारा कितना है, 7, हमारा a4 है 7, और 7 प्लस 2 ये हो जाएगा हमारा 9। सो देयरफॉर जो हमारा फिफ्थ टर्म है a5 वो कितना है, 9। ठीक है, तो हमने इस तरीके से अपने सीक्वेंस की हमने पांचों टर्म फाइंड कर ली। हमें 1 दिया हुआ था, फर्स्ट टर्म दिया हुआ था, और हमने बाकी 4 पता लगा लिए। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट हमें ऑलरेडी दिया था, सेकंड हमने सेकंड ये है, थर्ड ये है, फोर्थ ये है, और फिफ्थ टर्म ये है। ठीक है, तो हमने इतना कर लिया है। नाउ जस्ट राइट देम। ठीक है, क्या लिखेंगे, आंसर a1 इज इक्वल टू 1 हमें दिया हुआ था, a2 हमने फाइंड किया है 3, फिर a3 हमने फाइंड किया है 5, a4 हमने फाइंड किया है 7, और a5 हमने फाइंड किया है 9। ठीक है, तो इस तरीके से फर्स्ट पार्ट डन, इतना नोट करिए। फिर हम करते हैं सेकेंड पार्ट। नाउ सेकेंड पार्ट इज a1 इक्वल टू 1 इक्वल टू a2। इसका मतलब फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म क्या है, दोनों 1 है। फिर उसके बाद में nth टर्म इज इक्वल टू an-1 प्लस an-2 व्हेन n इज मोर देन 2। तो जब n मोर देन 2 होगा तो nth टर्म हमारा ये रहेगा। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म 1 है, सेकेंड टर्म हमारा 1 है, और थर्ड टर्म से हम इसको यूज़ करेंगे अपने इसको। ठीक है ना, अगर हमको फाइंड करना थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, तो हम इसको यूज़ करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास में दिया क्या है, a1 इज इक्वल टू 1, तो जस्ट राइट डाउन। फिर हमारे पास में दिया हुआ है a2 इज इक्वल टू ऑल्सो 1, तो राइट डाउन।
फिर साथ ही साथ हमें दिया हुआ है जो nth टर्म, तो an इज इक्वल टू an-1 फिर प्लस an-2, ठीक है, व्हेन n इज मोर देन 2। जब n मोर देन 2 होगा तो इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, हम फर्स्ट 5 टर्म्स फाइंड करते हैं। तो फर्स्ट में हमें फर्स्ट और सेकेंड ऑलरेडी दिया हुआ है, हमें a3, a4 और a5 हमको यहाँ पर फाइंड करना है। सो फर्स्ट पुट n इक्वल्स टू 3, ठीक है। तो यहाँ पे पुट करेंगे क्योंकि n हमारा मोर देन 2 है, तो यहाँ हमारा आएगा a3 इक्वल टू, ये हो जाएगा a3-1 प्लस a3-2, तो ये हो जाएगा हमारा a2 हो जाएगा और यहाँ आएगा a1, ठीक है। 3-1 इज 2 एंड 3-2 इज 1, ठीक है। अब a2 कितना है वो हमारे पास 1 है और a1 कितना है 1 है, तो जस्ट पुट 1 + 1, ये हमारे पास में आ गया 2। कहने का मतलब हमारा जो a3 है वो कितना है, दैट इज़ 2, ठीक है। अब चलते हैं अपने n = 4 पे, मतलब फोर्थ टर्म। तो n = 4 पे तो हमारा ये बन जाएगा a4 और हम यहाँ पुट करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा आएगा a4-1 प्लस a4-2, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा a और 4-1 इज़ 3 और ये हो जाएगा 4-2 इज़ a2, ठीक है। तो a3 कितना है, ये a3 हमने फाइंड किया हुआ है, ये 2 है और a2 कितना है, a2 इज़ 1 जो हमें ऑलरेडी दिया हुआ है, तो ये हमारे पास में आ गया 3। कहने का मतलब जो हमारा फोर्थ टर्म है वो कितना है, वो 3 है। चलिए नेक्स्ट में आते हैं फिफ्थ टर्म में। तो n = 5, तो ये हमारा हो जाएगा a5, ठीक है। पुट करेंगे अपने इसमें, तो ये हमारा हो जाएगा n 5-1 प्लस a हमारा कितना आएगा 5-2, ठीक है। तो अब a5-1 हो जाएगा a4 और ये हो जाएगा a3, ठीक है। तो a4 हमारे पास में 3 है, जस्ट पुट इट, और a3 हमारे पास में 2 है, ठीक है, जस्ट पुट इट, ये हमारे पास में आ गया 5। सो देयरफॉर जो a5 है वो कितना है 5, ठीक है। तो हमने यहाँ पे 3 टर्म फाइंड किए और 2 हमको ऑलरेडी दिया हुआ था, ठीक है। देखिए हमारे पास में a1 ऑलरेडी था, a2 ऑलरेडी दिया हुआ था, हमने a3 फाइंड किया, a4 फाइंड किया, हमने a5 हमने फाइंड किया, ठीक है। तो जस्ट राइट देम कि देयरफॉर जो आंसर है हमारा a1 हमारे पास में 1 है, a2 हमारे पास में 1 है, a3 हमारे पास में 2 है, a4 हमारे पास में 3 है और a5 हमारे पास में 5 है, ठीक है। सो ये हमारा आंसर हो गया, प्लीज नोट इट डाउन। फिर आगे आते हैं थर्ड पार्ट में। नाउ थर्ड पार्ट, a1 = a2 = 2, मतलब फर्स्ट और सेकेंड टर्म हमें दिया हुआ है कि वो 2 हैं। फर्स्ट टर्म इज 2, सेकेंड टर्म 2। देन an दिया है an-1 व्हेन n इज मोर देन 2। कहने का मतलब कि फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म दिया हुआ है, थर्ड टर्म से और उसके आगे के लिए हम इसको यूज़ करेंगे, ठीक है। व्हेन n इज मोर देन 2 तो हम इस nth टर्म फॉर्मूले को यूज़ करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए हमें क्या दिया है, हमें यहाँ पे a1 दिया है तो राइट डाउन, ठीक है। हमें a2 भी दिया हुआ है तो जस्ट राइट डाउन। फिर उसके बाद में हमारे पास में जो nth टर्म है तो उसको भी लिख लेते हैं। वो दिया हुआ है an-1 ठीक है, व्हेन n इज मोर देन 2, ठीक है। चलिए तो हमें फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म तो दिया हुआ है, वो हमको फाइंड नहीं करना है, हमें फाइंड करना है थर्ड से। तो थर्ड के लिए हम क्या करेंगे, हम n पुट करेंगे यहाँ पे 3, ठीक है। तो फॉर n = 3 हमारा बन जाएगा a3, यहाँ पुट करेंगे तो, और ऐसे यहाँ पुट कर दीजिए तो हमारा ये बन जाएगा a3-1, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा a2-1। तो अब a2 कितना है, a2 हमारे पास में 2 है तो पुट कर दीजिए आप यहाँ पे 2 और -1, ये कितना हो जाएगा 1। कहने का मतलब जो हमें a3 मिल रहा है तो कितना मिल गया, a3 इज 1। नाउ नेक्स्ट टर्म हम फाइंड करेंगे n = 4 से हम फाइंड करेंगे a4। तो यहाँ पुट करेंगे तो ये हमारा a4 हो गया, हम यहाँ पुट करेंगे तो हमारे पास में a4-1, तो ये हमारा हो जाएगा a3 और -1। अब a3 कितना है, हमारे पास में 1 है तो 1 - 1 और ये आ जाएगा 0। कहने का मतलब कि फोर्थ टर्म हमारा मिल गया 0, ठीक है।
नाउ फिफ्थ टर्म, तो जस्ट राइट डाउन n इज इक्वल टू 5, उससे मिल जाएगा हमें a5, ठीक है, यहाँ इसको यूज़ करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा a5 -1, ठीक है, तो यहाँ मिल जाएगा a4, 5 - 1 इज 4 -1, नाउ a4 इज हाउ मच, 0, हमने अभी फाइंड किया 0 है, तो 0 - 1 ये आ गया -1, ठीक है, सो देयरफॉर हमारे पास फिफ्थ टर्म मिल गया -1, ठीक है, तो हमने फाइंड कर लिया। हमारे पास में देखिए हमारे पास में फर्स्ट टर्म ऑलरेडी दिया हुआ है, सेकंड टर्म और दिया हुआ है, हमने थर्ड फाइंड कर लिया, हमने फोर्थ फाइंड कर लिया, हमने फिफ्थ भी फाइंड कर लिया, ठीक है, सो जस्ट राइट डाउन देम। हमारे पास में जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, a1 हमने 2 दिया हुआ था, a2 भी हमें दिया हुआ था, a3 हमने फाइंड किया है वो 1 है, ठीक है, a3 हमारे पास में a3 हमने फाइंड किया 1, ठीक, फिर उसके बाद में a4 हमने फाइंड किया है 0 और a5 भी हमने फाइंड किया है -1, और यही हमारा आंसर होगा, ठीक है, सो प्लीज नोट इट डाउन।